उन सबको साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से दसों दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अघासुर को मारकर उन सबका बहुत बड़ा काम किया था। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंद उत्सव की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने यह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चांद सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बना रहा। यह जो भगवान अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान किया था, यह लीला भगवान ने अपने कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में ही की थी। परंतु पौखंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर वज्र में उसका वर्णन किया। अघासुर मूर्तिमान अघ पापी था। भगवान के स्पर्श मार्ग से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी नहीं मिल सकती। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले यही परम पुरुष परमात्मा है, जो व्यक्त, अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह सालोक्य, सामीप्य आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्म आनंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं। माया उनके पास तक नहीं फटक पाती। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसकी शब्द गति के विषय में कोई संदेह है? श्री सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना तब उन्होंने फिर श्री सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमयी लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने बस में कर लिया था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला वज्र में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके यह बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाला माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा हो नहीं सकता। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुक्त होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहो भाग्य कि हम आपके मुखार बिंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्री कृष्ण लीला अमृत का बार बार पान कर रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ सौनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब श्री सुखदेव जी को भगवान की यह लीला स्मरण हो आई और उन्होंने समस्त इंद्रिया तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां 10th स्कंदे पूर्वादे 12वां अध्याय।